सो नाउ आपने सबसे पहले बेटा जी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे एक्सरसाइज 2 के सेक्शन ए के डाउट्स बताने। ए वाले के डाउट्स बताइए, 2, 4, 6, 8। आप देखिए बोर्ड पे आपके वाले डाउट्स आ गए कि नहीं। नॉन मेडिकल की बात कर रहा हूं, नॉन मेडिकल, ठीक है। अच्छा, अब सुने, अब आप देखिए कुछ लोगों ने और भी बोला हुआ है, ठीक है ना। 2, 3, 4 समवन हैज सेड 2, 3, 4, किसी ने 2, 3, 4 भी पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सेक्शन बी के डाउट्स बताएंगे आप लोग। B2, B1, B1, B2 और बोले। सेक्शन सी के डाउट्स बताएं। 4, 5, 6। सुहानी जी मैं कर लूंगा, आप क्लास से जाइए। कम टू सेक्शन डी। 1, 2, 4, 5 मुझे दिखे यहां पे। और तो नहीं कोई बचता है। 6 लिख दिया मैंने। D1, D3, D1, 3, 2 तो नहीं है किसी का। विकास गुप्ता 2। अभी डी की बात कर रहे हैं। अब आइए ई सेक्शन पे। ई सेक्शन अब आप करेंगे। ई अब बोलिए मुझे। आई हैव गॉट E28, 238, 4, 5, 1 और बोले। एक्सरसाइज 2 लिखा है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 2। ठीक है। एंड देन इज देयर सेक्शन, नहीं मेडिकल के नहीं अभी, अभी मेडिकल वाले इंतजार कीजिए। एफ सेक्शन 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 और बोले। इनर्ट पे इफेक्ट नहीं करना अभी और बोले। जी ये करना है। 4, 3, 1, 5,
2, सेक्शन H 1 2। मैं एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूं। अच्छा, H इज इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं करना हमने अभी, इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी नहीं करना। अच्छा सुन लीजिए, आई की बात करते हैं। सेक्शन आई बोलिए। 2 3 4 5 9 7 10 11 18 15 16 8। ठीक है, आ गया 18 आ गया। सुन लें, एंड देन जे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सुन लीजिए अब मेरी बात। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात अब आप ध्यान दीजिएगा बात पे। अभी देखिए, मैं पहले ही बता दूं, जैसा मुझे लग रहा है आज की क्लास में हम ये डाउट्स ही कर पाएंगे। ठीक है, और अभी मेडिकल वाले जो है आज नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, ठीक है, ये बात जरूर है कि यहां पर जो है कि कुछ क्वेश्चन जो है मेडिकल नॉन मेडिकल के मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी या 21 आकर्षित लिखा हुआ भाई। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि मेडिकल वालों को हम जो है अगले लेक्चर में मैं मेडिकल वालों के डाउट्स ले लूंगा। लेकिन अगर मेडिकल वाले चाहें तो मैं ग्रुप में डाल दूं अभी जो है, जो सॉफ्ट कॉपी है नॉन मेडिकल वालों की। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब सुनिए आप लोग, अब सुन लीजिए।
आपके ग्रुप में आ चुका है। नॉन मेडिकल वालों को जो पीरियोडिक टेबल के नोट्स मिले हुए हैं, जो स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, पहले 3 टॉपिक्स का मैंने जो है आपको फॉरवर्ड कर दिया है। तो आपके पास अब एक्सरसाइज 2 वाले जो डाउट्स हैं वो हैं, मेडिकल वालों के पास भी हैं। तो इसलिए जो है, जो ये हम डाउट्स अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रौनक जी आ गया, मुझे लगता है आ गया कि नहीं आया। मैंने अभी सेंड कर दिया, हो सकता है बड़ी फाइल हो इसलिए नहीं आया हो। ठीक है, लेट मी चेक, लेट मी चेक। मैंने एक बार फिर से भेजा, जयकरण तुम्हारे नंबर पे भी भेजा, जो है तुम चेक करो एक बार, जो है तुम्हारे जयकरण के नंबर पे फॉरवर्ड हो गया। जयकरण तुम कर लो औरों को फॉरवर्ड। ग्रुप में नहीं आ रहा, ग्रुप में भी चला गया है वैसे। ठीक है, चेक कीजिए पहुंचा कि नहीं आप लोगों को। जयकरण के पास पहुंच गया, अच्छा आ गया, सबके पास आ गया, डन डन डन। सुनिए, तो अभी ये क्या हो रहा है, वो इज सेंडिंग दिस, क्या बात हो रही है। अच्छा, मानव जी छुट्टी नहीं होता, छुट्टी होता है, CHWTI। ठीक है, अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग का पैकेज जो है वो आपको मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा, ठीक है ना। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, ठीक है। ओके, ये तो सतवारी के छोटू जैसी बात करने लग गए। नहीं, एक प्रोग्राम आता है ना FM पे, वो छोटू को छोटू बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, सुनिए, तो अभी हम एक्सरसाइज 2 के ए का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सुनते जाइए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल होंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है, अब आप सिर्फ मेरे साथ चैट कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट सुनिए। नाउ यू कैन चैट ओनली विथ मी। तो सुने, अब यहां पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। दूसरा है नो सेपरेट पोजीशंस वर गिवन टू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तीसरा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। रीजन बीइंग, सही बात है, हाइड्रोजन की पोजीशन तो अनसर्टन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक में है, वो तो है ही। और जो आइसोटोप्स थे वो इकट्ठे लिए थे, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो है, तीनों एक ही जगह पे लिए थे, जबकि ये तो मास पे बेस था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि हमने इसकी डिस्क्रिपेंसीज में बात की थी, कि जैसे कैल्शियम जो है पहले पुट कर लिया गया था, है ना, मास ज्यादा, ऐसे हमने एग्जांपल्स लिए थे कैल्शियम आर्गन वगैरह के, कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था मास को, क्योंकि उसने प्रॉपर्टीज को मैच करने की ट्राई की थी, इसलिए जो है। ठीक है, तो इसका आंसर है अपना डी। सो A2 का आंसर हो गया डी। इज इट ओके? अच्छा, इसके बाद आपने कहा A3, सुनते जाइए, आराम से सुनते जाइए मेरी बात। द पीरियड नंबर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। देखो, जो भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है,
सुन लीजिए, उसमें या तो एन मैटर करेगा या तो एल करेगा, एम तो किसी में भी नहीं करेगा, तो इसलिए ए वाला तो बिल्कुल गलत है। शेल और सब शेल ही डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स नहीं डिसाइड करते, मतलब जैसे पी एक्स पी वाई नहीं डिसाइड करते, है ना। जैसे हमने डिवीजन भी किया है, वो जो है इस बेस पे किया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एसपीडीएफ लिखा होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड नहीं लिखा होता, तो ऑर्बिटल्स नहीं इन्वॉल्व होते। तो पहला गलत है। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ पीरियड, उससे नहीं पता चलेगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, सी इसका आंसर है। मतलब अगर आप एक पीरियड में जाते हैं तो जो उसकी हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगा, जो एन हाईएस्ट होगा, वही पीरियड नंबर है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे स्कैंडियम है, 21 एटॉमिक नंबर है, दैट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। आप पीरियडिक टेबल अपने सामने खोल सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s1, तो फोर्थ उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसलिए जो भी आगे तक जाएंगे पीरियड में, वो जो है आपने सिर्फ हाईएस्ट नंबर देखना है, पहले बाद में नहीं देखना। आप वो रूल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो एन होगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। समझ आ गई आपको बात? तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद ए फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज इनकरेक्ट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए इनकरेक्ट क्या है? तो लिखा है पी ब्लॉक है 6 कॉलम्स बिकॉज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई। बिल्कुल सही बात है। एक बोरोन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन P1 है, फिर कार्बन की P2, नाइट्रोजन की P3, ऑक्सीजन की P4, देन हेलोजन की P5 और नोबल गैसेस की P6। ठीक है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज राइट। बी वाला जो है, डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, गलत बात। डी ब्लॉक हैज 10 कॉलम्स। तो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है और सिंगल ऑप्शन मतलब करेक्ट वाला है ये, हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो बी इज द राइट आंसर। मतलब बी गलत है। डी ब्लॉक में 8 कॉलम्स नहीं होते, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं डी में 10 होते हैं। आधी पड़ी बिकॉज मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो गलत बात है। ठीक है, हाँ, बी इज राइट एज इट इज रॉन्ग। ठीक है, अब सुनते जाइए, सुनते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी अभी जो है प्लीज, कुछ डाउट रह जाए तो बाद में जो है आप पर्सनली पूछ सकते हो। आई एम अपॉइंटिंग वन अनदर टीचर फॉर द डाउट्स। एक आधे दिन में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, वहां पे जो डाउट्स की प्रॉब्लम रहती है ना, ये खत्म हो जाएगी। वो वीडियो बना के आपको फटाफट जो है पोस्ट कर दिया करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे मेरे अलावा भी जो है। ठीक है, तो स्पेशल डाउट्स के लिए मैं आपको टीचर रिपू सर में प्रोवाइड करूंगा। वो हमारे रेजोनेंस गुजरात से आए हुए हैं, अहमदाबाद से। ठीक है ना, वो सेंटर हेड रहे हैं, 2 सेंटर्स के डायरेक्टर रहे हैं वो। ठीक है ना, तो वो फिनिक्स में है। ठीक है, हाँ, अब विकास, अब बाद में बात करते हैं। ठीक है, सुन लो, अभी जो है मैं 6th नंबर वाले को सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट इज देयर इन 6th वाला? देखिए, 6th वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड। इनमें से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है? ठीक है, क्या आंसर है इसका? यूरेनियम ही नहीं है। एक मिनट, यूरेनियम तो है, यूरेनियम है। ठीक है ना, एक मिनट, टर्बियम कहां से आ गया? सही बात है। ठीक है, डी इज द आंसर, क्योंकि जो एक्टिनोइड्स हैं हमारे, ठीक है, वो जो हैं एक्टिनियम से तो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर बोलिए। 89। तो 89 के बाद ये तो 65 है, तो डी इज द आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है, अब आप सुनते जाइए, द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज A8। 8 में क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। इन द सेम ग्रुप एटॉमिक नंबर प्लेस्ड अबव एंड बिलो सिल्वर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे सिंपल है यार, याद रखना इसको, 47 है ना। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना,
कुछ मेरे को यहां पर क्या आंसर है जिसका? सी आंसर। मतलब देखो ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर 29, सिल्वर 47, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। ठीक है, 32 ऐड करने हैं। सो सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? सी इज द राइट आंसर। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, तो अब नेक्स्ट थिंग, एक मिनट मुझे, किधर गया? एक मिनट बेटा जी। एक मिनट दीजिएगा, आई एम सर्चिंग फॉर। ओह, मिस हो गया, कहीं आगे पीछे हो गया। अब आप सुन लें। नेक्स्ट वन है आपका A8। A8 तो हमने कर लिया डिस्कस। अब लास्ट वन इस सेक्शन में A9 है। A9 क्या कहता है? एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट 3D5 4s1। 3D5 4s1 जो है वो किस में प्लेस्ड है? ठीक है, कौन सा है ये? A9 है ना? तो 3D5 4s1 किस में प्लेस्ड है? क्या बोलेंगे हम इसको? 3D5 4s1 डी ब्लॉक में है, बिल्कुल सही बात है। एंड सिक्स्थ ग्रुप में आता है ये, सिक्स्थ बी। मैं बता देता हूं कैसे। देखो, यहां पर जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलते हैं, ठीक है, ये एस ब्लॉक आ गए, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सुनिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम, 24 एटॉमिक नंबर, 3D5 4s1। इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ ग्रुप। ठीक है, इज इट ओके? तो हम लोग ये बढ़ गए आगे। समझ आ गई आपको बात? आगे बढ़ते हैं। यार डाउट लिख दिया करो प्लीज, डोंट से मेरे को डाउट है, सीधे बोल दिया करो। एक्टिनॉइड्स में एक्टिनियम नहीं आता, सही बात है। जैसे लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम नहीं आता। ठीक है, एट्थ का रीजन जो है, एट्थ का तो फैक्ट है भाई, सीधे सीधे फैक्ट है यार। कॉपर उसके ऊपर है, गोल्ड उसके नीचे है। उसका रीजन क्या है? 47 के ऊपर पीरियोडिक टेबल में आपको देखना है सीधे। ठीक है ना? बिल्कुल लग सकता है कॉन्फ़िगरेशन देख के। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देख के अगर पता करना है, सुन लो, डी ब्लॉक में अगर कॉन्फ़िगरेशन देख के पता करना है, सम ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल्स इज द ग्रुप नंबर। जैसे स्कैंडियम 3D1 4s2, 2+1 3। क्रोमियम में 3D5 4s1, 5+1 6, 6 आ गया। एस और डी का सम कर दीजिए, यू विल गेट द ग्रुप नंबर। ठीक है, सुने मेरी बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज बी सेक्शन की तरफ।
सो बी सेक्शन में देखते हैं। एक्चुअल में ऑनलाइन क्लासेस में इट इज टफ ओनली फॉर डी ब्लॉक। ठीक है, पी के लिए मैंने अलग कहा था, पी के लिए मैंने अलग कहा था। ठीक है, पी में देखना हो तो जितने पी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं +12 कर दो। जैसे बोरोन 12 + 1 13। सही है, ठीक है, सुन ले। अब मेरी बात ध्यान देते रहिए। अब बात कर रहे हैं B1 की। B1 में आप देखें व्हाट इज देयर, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग SPDF। वो पागल हो गए हो यार, ए आंसर है, सीधे सीधे कराया हुआ है, सीधे सीधे करवाया हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है तुम्हारे। नहीं सही। अच्छा, और सुने, B2, which of the following are generally true regarding effective nuclear charge? It increases on moving left to right in a period। सही बात है, इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरी बात, इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोथ Z increases, Z effective for isoelectron, Z increases, Z effective decreases। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में Z इंक्रीज करता है, मतलब जैसे हम इस तरफ चलेंगे, और Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज करता है। Z इफेक्टिव, ये बात, एक मिनट, आई एम कमिंग फॉर। ठीक है, सुन लीजिए, मैं भी अभी देख रहा हूं इसको जो है। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज देयर, यहां पर कुछ बात के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए इट इंक्रीजेस मूविंग लेफ्ट टू राइट, ए तो सही है। ठीक है, इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। टॉप टू बॉटम जो है ये लगभग सेम रहता है। सेम रहने का लॉजिक ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती हैं, सही है ये। लेकिन आइसो Z इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव डिक्रीजेस। एक मिनट, जैसे जैसे Z इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर जो है, तो Z इफेक्टिव जो है उसका डिक्रीज करेगा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनिए, जो देखो, जैसे सुन लीजिए, इसमें क्या है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, एंड देन F नेगेटिव है, एंड देन नियोन है। नियोन में जैसे ऑक्सीजन में Z की वैल्यूज क्या क्या है, Z की वैल्यू यहां पर है, दैट इज 8 9 10, है ना। और सुन लीजिए, अब जो सिग्मा की वैल्यूज होंगी, जो सिग्मा की वैल्यू होगी इन सभी में, वो तो सेम ही होगी ना, क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुन लीजिए, सिग्मा की वैल्यू तो सभी में बराबर ही होगी। ये तो x x x, ये मान लो कुछ भी हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, वी हैव रिटन x। तो इसमें जो Z इफेक्टिव है वो 8 - x होगा, ये 9 - x होगा, ये 10 - x होगा, तो इसलिए ये तो इंक्रीज करेगा। सही है बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो आया डी। देखो, बी कई लोग कह रहे हैं कि बी उनको समझ नहीं आया। आप पता क्या करेंगे, सुनिए स्नेहा जी, आप क्या कीजिए, जैसे आप कोई 2 एलिमेंट्स ले लेना। आज आप जो है ट्राई ये करना, जैसे आप फ्लोरीन क्लोरीन ले लेना, आपने उनके जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल के Z इफेक्टिव निकालने, यू विल गेट द आंसर।
ठीक है, आपको आंसर जो है मिल जाएगा कि जेड इफेक्टिव सेम रह रहा है कि वेरी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट इस क्वेश्चन को लाइव रखते हैं। ठीक है, घर पर फ्लोरीन नहीं है। ठीक है, डन, स्नेहा जी हो जाएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेना है। ठीक, मोक्षा, फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जाम्पल लो, सिग्मा निकालना मैंने बताया नहीं है। जेड आपको फ्लोरीन और क्लोरीन को, अरे मोक्षा गरीब इंसान, फ्लोरीन नहीं रखते हो घर में? ठीक है, अच्छा सुनिए अब, सो फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट, आपने एक बार कैलकुलेट कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, सो आई एम गोइंग फॉर दिस सेक्शन सी, तो ये हम लाइव रख रहे हैं अभी कि आप कैलकुलेट करेंगे फिर आंसर मिलेगा इसका, डी आंसर का। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अच्छा अब सुने, यहां पर C4, C4 जो है, आपने हाँ C3 भी कहा, C3 को देखते हैं पहले। बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, अबे पागलो क्या बात करते हो यार, डी आंसर है C3 का, आई नेगेटिव आई एंड आई पॉजिटिव। आपको पता है एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, न्यूट्रल एटम का कैटायन से बड़ा होगा। किया नहीं हमने? किया ना ये तो सीधे सीधे कराया मैंने जो है कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होगा और एनायन का बड़ा होगा। ठीक है, हाँ बस। अब C4 की बात करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के टॉपिक को साइड में रखो, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो C4, the size of isoelectronic species F negative, Ne and Na positive are affected by, देखो साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साइज के लिए मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था आप E अपॉन जेड करो, E अपॉन जेड करो, जिसका E अपॉन जेड ज्यादा आएगा, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा। बोला था कि नहीं बोला था? जिसका E अपॉन जेड जो है ज्यादा आएगा, E अपॉन जेड इज प्रोपोर्शनल टू साइज। मैंने बोला था। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, सुन लें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में बराबर ही होते हैं। स्नेहा जी अभी मेरे से टू की बात मत करो, क्योंकि आपने डाउट टू डाला नहीं इधर, अभी मुझे इनको खत्म करने दीजिए। ठीक है, तो E अपॉन जेड जो है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में E सेम, तो अच्छा स्नेहा मेडिकल की मैं बता रहा हूं, तो जेड जो है, नहीं जेड वेरीज, जेड वेरीज, तो इसलिए जेड पे डिपेंडेंट होगा, तो पहले ही आपका आंसर हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज वेरी करता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक है, ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो करवाया है, तुम लोग भूल जाते हो यार। ठीक है, ठीक है, नहीं तो नोट कर लो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वो एग्जांपल दिया था ना मैंने जो है कि ई अपॉन जेड जो है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड इज एटॉमिक नंबर। अच्छा स्नेहा ने कुछ पूछा है,
दैट इज कि ये वैल्यूज याद रखनी है? बिल्कुल नहीं स्नेहा जी, आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ उनका ऑर्डर याद रखना है। मतलब जैसे ऑर्डर याद रखना है आपको। अब इसमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जो कार्बन है, एक 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 मिनट आप देखिएगा कि सबसे छोटा कौन सा है। सो सबसे छोटा एलिमेंट यहां पर जो है वो बेरिलियम होगा, ये सॉरी नाइट्रोजन होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है एक मिनट हम इसको पुट कर लेते हैं यार, ऐसे काहे को। ठीक है, तो एलिमेंट्स की पोजीशन देख लेते हैं। बेरिलियम ये तो इधर है, एंड देन कार्बन, ठीक है ना, सॉरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। स्नेहा जी आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे, एक ही पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे छोटा एलिमेंट कौन होना चाहिए इनमें से? एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट जो है, तो इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन सबसे छोटा होना चाहिए, सही बात है, ऑक्सीजन सबसे छोटा होना चाहिए। तो 66 के साथ जो आप ऑक्सीजन को मैच करेंगे, इज इट ओके? और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं सॉल्व करने का, सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए स्नेहा जी, बाकी लोग रक्षित ध्यान दीजिएगा। देखो कई बार क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जो है आगे भी आएंगे, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, होगा क्या कि हो सकता है आपको सबका ऑर्डर ना पता हो। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ये देख लेंगे कि यार इसमें सबसे छोटा कौन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन है। तो मैंने इसका मतलब मेरे थर्ड के साथ तो टी ही मैच करना है, तो थर्ड के साथ टी मैच करना है। ऐसे में मैं पहले ऑप्शंस पे जाऊंगा, ए बी सी डी में, उन ऑप्शंस को चेक करूंगा जहां पे थर्ड के साथ टी मैच कर रहा है। तो मेरे पास ऑप्शंस जो कि 4 थे पहले, वो घट के 2 रह जाएंगे कि ए और सी में ही ऐसा है जिसमें कि थर्ड के साथ टी। सही है बात? ऐसे करके जो है, मतलब मेरे को जिसका पता है मैं उस पे जाऊंगा। अब देखो, अब सुन लो मेरी बात, अब मान लो मुझे बाकी कुछ नहीं पता है, अब सुन लो मेरा ट्रिक समझ लीजिए। मान लो बाकी मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक पता था कि ऑक्सीजन सबसे छोटा है, बाकी मुझे पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अब हम तुक्का लगा सकते हैं कि ए और सी में से कोई एक होगा, तो हमारे क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं चारों में ही तुक्का मारता तो मेरे 25% होते। सही है बात? ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। मतलब देर इज वन ऑब्जेक्टिव, देर इज एक एडजेक्टिव है, कहावत है, सुन लीजिए, जो है प्रोवर्ब है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्यार में और ऑब्जेक्टिव में सब कुछ जायज है। ठीक है, मतलब आप कैसे भी आंसर निकाले, भले ही आपको आंसर ना भी पता, आप किसी ट्रिक से निकाल दीजिए। सही है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता हो, नहीं। अगर आपके पास वो चीज है, अगर आप रिजेक्ट करना जानते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द टेक्निक। ठीक है, चलिए बात करेंगे इस टेक्निक पे धीरे धीरे जो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप जिसको कहते हैं 100% अटेम्प्ट करने वाले वही लोग होते हैं जो इस चीज को जानते हैं, दे हैव द सिक्स्थ सेंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, जो रिजेक्ट करना भी जानते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, सुनिए, अब बात कर रहे हैं C4 की। C4 की मैंने बात कर ली, अब बात है C5 की। व्हाट इज C5? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियई इज करेक्ट? अब बात रेडियई का ऑर्डर, H पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, अब आप सुने, आप मेरी बात सुन ले। जैसे अब मान लो मुझे इसका नहीं पता है, सुन ले, मैं अगेन आपको तरीका प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जैसे
मान लीजिए मुझे C5 के बारे में कुछ कुछ बात पता है। जैसे C5 में सपोज पहले मैं लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम की पोजीशंस बना लूं, कुछ इस तरह से है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सही बात है। तो जहां तक रेडियई की बात है, कम से कम इतना हम जानते हैं कि लिथियम विल बी बिगर देन बेरिलियम, ये बात पता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। और साथ में हमें यह भी पता है कि मैग्नीशियम इज बिगर देन बेरिलियम। अब मैंने दो पेयर्स बनाए, सुन लो मेरी बात, मैंने दो पेयर्स बनाए, मेरे पास एक ये है और दूसरा ये है। अब मेरे पास क्या नहीं है, लिथियम और मैग्नीशियम का रिलेशन मेरे पास नहीं है, लिथियम और मैग्नीशियम का रिलेशन मेरे पास नहीं है, सुन ले मेरी बात। तो लेकिन मेरे को तीनों का ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन मेरे को दो छोटे छोटे ऑर्डर पता है। तो मैं पहले ऑप्शन में देख रहा हूं कि क्या पहले ऑप्शन में लिथियम बेरिलियम से बड़ा दिया है, बिल्कुल दिया है, ठीक है। और पहले ऑप्शन में जो है मैग्नीशियम बेरिलियम से, सॉरी, पहले ऑप्शन में गलत क्या हो गया, सुन लो, लिथियम बिगर होना चाहिए, यहां लिथियम छोटा दिया है, सही बात। तो मेरा आंसर आ गया कि पहला गलत है, सही बात। मतलब आपने पेयर्स बनाने, आपने पेयर्स बनाने, ठीक है, पूरा ऑर्डर नहीं लिखना। आई डोंट नो वेदर मैग्नीशियम लिथियम से बड़ा है या छोटा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दो छोटे छोटे पेयर्स पता है। अगर वो पेयर्स का ट्रेंड यहां पे फॉलो हो रहा होता तब जो है ये राइट होता, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि लिथियम बेरिलियम से बड़ा है, उसने दिया छोटा, तो ये गलत हो गया। सुन ले आप बात, ऐसे ही हम ऐसे ही हम लोग जो है, जैसे आप समझते जाइएगा मेरी बात जो है, यहां पर हम सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन पे देखते हैं। पहले हम ऐसे देख लेते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही ट्रेंड है, मुझे पता है। ये तो आसान ही है कि नियोन जो है फ्लोरीन से, नियोन जो है फ्लोरीन से रिगार्डिंग दिस बड़ा होगा, क्योंकि उसका कोवेलेंट रेडियस ही होता है, अगर हम कोवेलेंट रेडियस को देखेंगे। लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन से बड़ा है, ये है। अगेन मुझे ऑक्सीजन और नियोन का नहीं पता है, लेकिन आई नो कि ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन इज स्मॉलर देन नियोन। ये दो बातें मेरे को पता है। और सी में जो है ये दोनों ये फॉलो नहीं हो रही, वो कह रहा है कि फ्लोरीन इज बिगर देन ऑक्सीजन, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, सही बात कही। अब सुने, अब सुने, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, क्या लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब इसको तो हटा दीजिए, इसने नहीं किया, लेकिन ऑर्डर यही रहना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने रुबीडियम को बड़ा कर दिया सीजियम से, जबकि मेरे अकॉर्डिंग सीजियम बड़ा होता है रुबीडियम से, सही बात है। तो ये आंसर भी गलत हो गया। तो सही कौन रहा, सही रहा जी बी, ठीक है। मतलब मुझे बी पता भी नहीं था, मैंने तब भी निकाल लिया। मतलब मैंने बाकियों को रिजेक्ट करके आंसर क्या निकाल लिया, बी निकाल लिया, जबकि हमने बी को सॉल्व भी नहीं किया। अब सुनो, अब सुनो, बी में हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर हम पोजीशन देखें हाइड्रोजन और लिथियम की, तो मुझे यह पता है कि डाउन द size increases, so that means lithium positive will be
बिगर देन H पॉजिटिव। एक बात पक्का है, ये बात पक्की है, इजी है, और ये भी मुझे पता है कि H नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन H पॉजिटिव। मुझे ये दो बातें तो पता है, और मेरी ये दोनों बातें जो है बी ऑप्शन में करेक्ट हो रही, वैलिड हो रही है, तो इसलिए मैंने बी को टिक कर दिया। आप ऐसे पेयर से कर दिया। मुझे सारा ट्रेंड नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि H नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव से बड़ा है कि छोटा है, लेकिन क्योंकि मेरे दोनों पेयर्स जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं उसमें, मैंने उससे इसको सॉल्व कर दिया। आर यू गेटिंग माई ट्रिक? आर यू गेटिंग माई ट्रिक? ठीक है। E बाय जेड रेशियो आप यूज कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही बात है, आप यूज कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। राजकरण, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए जो है, ठीक है। अच्छा सुने अब मेरी बात, अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं C5 हो गया, C6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट करेक्ट? एटॉमिक रेडियस का कौन सा ट्रेंड जो है करेक्ट नहीं है? पहला करेक्ट लग रहा है, ठीक है, एंड देन सुन ले मेरी बात, पहला करेक्ट है, और दूसरी ये थर्ड वाले को, ये और ये जो है लगभग बराबर होंगे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है बात? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। पीरियोडिक टेबल में आप देख लें, मैंने पूरा ग्रुप बना दिया जो है, ठीक है ना, तो इसलिए मेरा सी भी सही है। एंड अब फिर से मैं ट्रिक ऑप्ट करने लगा हूं, प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अगेन मुझे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का नहीं पता है, लेकिन मुझे सिर्फ पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन का अंदाजा होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कि लिथियम यहां पर है, बेरिलियम यहां पर है, बोरोन यहां पर है ना, इसके बाद जो है बोरोन ही आता, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सही बात है, सेम पीरियड से। तो इसका मतलब लिथियम का साइज बड़ा होना चाहिए, देन बेरिलियम, देन बोरोन, ठीक है। अब देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है, कि लिथियम का साइज बड़ा है, ठीक है ना, बेरिलियम से, एक मिनट, एक मिनट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अच्छा नॉट करेक्ट बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो करेक्ट हो गया ना, मैं तभी कहूं, मैंने कहा यार ये भी करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा रह गया? बी रह गया, सही बात। अब बी को भी देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट आई होप पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम यहां पर है, एंड देन कौन कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है वो? स्कैंडियम, यट्रियम यहां पर है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, एंड देन एक मिनट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहली बात मुझे क्या देखना है कि एक बात तो पक्की है कि स्ट्रोंशियम इज बिगर देन यट्रियम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम से स्ट्रोंशियम बड़ा है, ये तो हमें पता है, और अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज ही करता है, तो कैल्शियम से तो ये छोटा ही है, तो मतलब ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है, अगर हम सेम चार्ज को भी देखें, तो मतलब स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव
शुड बी ग्रेटर देन यट्रियम 2 पॉजिटिव। सुनते जाए मेरी बात, मुझे आंसर यहीं पे मिल गया। और आप सुने, जो यट्रियम 2 पॉजिटिव है वो तो बड़ा ही होगा ना यट्रियम 3 पॉजिटिव से। सही बात कि नहीं? सही बोला कि नहीं? मेरा लॉजिक सुनते जाओ पहले। देखो मैंने लॉजिक कितने बढ़िया तरीके से निकाला, आप देखना। मैंने कहा कि कैल्शियम से स्ट्रोंशियम बड़ा है और कैल्शियम से यट्रियम छोटा है, इसका मतलब स्ट्रोंशियम इज बिगर देन यट्रियम, वो मैंने लिख दिया। डन। इसके बाद मैंने दोनों पे सेम चार्जेस लगाए, मैंने दोनों पे सेम चार्जेस लगाए। ठीक है, हाँ सुन लो सुन लो, संशय में वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने दोनों पे सेम चार्जेस लगाए क्योंकि जो एटम्स का रेडियस का ऑर्डर है वही आयंस का होगा जब तक उनका चार्ज सेम है। सही है बात? ठीक है, तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम यट्रियम 2 पॉजिटिव, और यट्रियम 2 पॉजिटिव से यट्रियम 3 पॉजिटिव छोटा ही होगा। इसका मतलब यट्रियम 3 पॉजिटिव शुड बी स्मॉलर देन स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव से यट्रियम 3 पॉजिटिव छोटा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ा दे दिया। सही बोला? सर तो डाउन द ग्रुप ही वो, एक मिनट यार, कौन कह रहा है? सुनो मेरा लॉजिक सुनो यार, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम बड़ा और कैल्शियम से यट्रियम बड़ा, इसका मतलब स्ट्रोंशियम बड़ा है यट्रियम से। सही कहा कि नहीं? पहले ये बात बताओ, ये सही कहा? ओ भाई सुन लो मेरी बात। अरे यार, हम कह रहे हैं कि राम जो है श्याम से बड़ा है, और जो श्याम है, श्याम लिख देते हैं, आपको श्याम वाली आदत नहीं है ना। तो श्याम जो है, ठीक है, कृष से बड़ा है, तो क्या राम जो है कृष से बड़ा नहीं हुआ? है नहीं? वही मैं कह रहा हूं कि पीरियडिक टेबल बोल रहा है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना है, तो स्ट्रोंशियम इज बिगर देन कैल्शियम एंड कैल्शियम इज स्मॉलर देन, कैल्शियम इज बिगर देन यट्रियम। ठीक है, सो दैट मीन्स भाई ये तो क्लियर है ना कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है वो यट्रियम से बड़ा है, तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम जो है यट्रियम से बड़ा हुआ। सही बोला कि नहीं? बस फिर दोनों चार्जेस सेम ले लिए। ठीक है, डन डन डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सुने, अब मेरी एक बात सुन लीजिए। डाउट्स आज इतने ही काफी हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी पेंडिंग। मैं इसकी पिक ले लूंगा क्योंकि आज आप इतना करें। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, हमें बहुत जल्दी नहीं करना। ठीक है, आप खुद ट्राई करें, ये जो मेरी वाली टेक्निक आज आपने सीखी उससे जो है। ठीक है, अभी रुद्र मैंने कहा पी ब्लॉक में करवा दूंगा मैं, ठीक है ना, नहीं तो जरूरत पड़ेगी इसी में करवा दूंगा, वो 10 मिनट की बात है। ठीक है, करवा दूंगा, इसी में करवा दूंगा। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने कराया हुआ है, अगर नहीं कराया मैं करा दूंगा इसमें। ठीक है, अगले डाउट्स नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे आप मुझे अपने डाउट्स जो है मेडिकल वाले भी,
मेडिकल वाले भी आप मुझे अपने डाउट्स जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। आज भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है। नहीं, मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा होगा आई विल नॉट कंसीडर। आप मुझे जो है नाम, नॉन मेडिकल, मेडिकल लिख के भेजे। जो आपके पीरियडिक टेबल के सारे डाउट्स हैं मुझे सेंड करने हैं आपने। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, अगर जंबलिंग नहीं करनी है यार, नाम लिखना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 11th क्लास, टॉपिक लिख दीजिए, टॉपिक लिख दीजिएगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और आज आपने मुझे सेंड करने। आई विल मेक द अरेंजमेंट, ठीक है ना, कि आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, बाय बाय।